अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं बात करूंगा कि किसी एक कंट्री का अगर आप वीज़ा ले लेते हो तो दूसरे कंट्री में उसी वीज़ा के बिहाफ पे फ्री एंट्री कैसे आप जा सकते हो। क्योंकि वीज़ा लेना एक बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है, किसी अच्छे कंट्री का वीज़ा लेना। क्यों ना किसी एक कंट्री का वीज़ा ले लिया जाए, उसी वीज़ा के बिहाफ पे किसी अच्छे दूसरे कंट्री के अंदर विदाउट एंट्री विदाउट वीज़ा आप चले जाओ। वो ज़्यादा आसान है। तो मोस्टली हम लोगों को इतना नहीं पता होता कि हमारे वीज़े की वैल्यू क्या है। किसी एक कंट्री का वीज़ा ले लिया है तो उसके ऊपर कौन कौन से कंट्रीज़ फ्री में मिलते हैं, ये हमें नहीं पता होता। बस कुछ एक कंट्रीज़ का पता, लाइक अमेरिका का पता कि जी अमेरिका का वीज़ा आ जाए तो मैक्सिको में हम जा सकते हैं, कुछ छोटे छोटे कंट्रीज़ में जा सकते हैं। मैं अमेरिका के ऊपर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। इससे पहले मैंने जापान पे भी वीडियो बनाई थी। अगर जापान का वीज़ा हमारे पास आता है तो उस जापान वीज़ा के ऊपर हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, विदाउट वीज़ा हम किसी दूसरे कंट्री के अंदर जा सकते हैं, और कौन कौन से कंट्रीज जापान वीज़ा पे फ्री एंट्री हैं। अब इसी तरह शेंजन वीज़ा, अगर शेंजन वीज़ा एक होता है, हमें ये पता होता है कि 26 कंट्रीज़ के अंदर, शेंजन स्टेट्स के अंदर हम विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। तो हमें सिर्फ शेंजन की हद तक का पता, लेकिन ये नहीं पता कि उससे बाहर की कौन सी दुनिया, कौन कौन से कंट्रीज़ फ्री हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि इस तरह के कंट्रीज़ कोई भी जो एंट्री दे रहे होते हैं फ्री में, तो डबल एंट्री या मल्टीपल एंट्री, या एक बार आपने उस कंट्री का ट्रैवल किया और देन आपको फ्री में एंट्री मिलती है। अभी यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म का हो गया, आपको सिंपल करके बताता हूँ। लाइक अगर आपने मैक्सिको जाना है या किसी भी ऐसे कंट्री में जाना है विदाउट वीज़ा, वीज़ा नहीं है, लेकिन जिस कंट्री के ऊपर वीज़ा आपको मिल रहा है तो उस कंट्री का या तो आपके पास डबल एंट्री वीज़ा हो या मल्टीपल एंट्री वीज़ा हो, या फिर आप ऑलरेडी एक बार उस कंट्री से एग्जिट हो गए हो, विजिट करके आए हुए हो, और आपके पास सिंगल एंट्री वीज़ा हो। ठीक, अब सिंपल मैंने करके बता दिया। आज बताता हूँ शेंजन आपके पास वीज़ा होगा, शेंजन वीज़ा के ऊपर कौन कौन से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ में हम जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले अमेरिका, मैं रीजन वाइज बताऊंगा। अमेरिका में, फिर सेंट्रल अमेरिका में, फिर साउथ अमेरिका, कैरेबियंस, यूरोप, एशिया, इस तरह करके बताऊंगा तो आपको आसानी से आप समझ पाओगे। लेकिन दो चीज़ें, इनमें से कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि सिर्फ वीज़ा मांगते हैं कि अगर आपके पास वीज़ा है तो हम आपको एंट्री दे देंगे, लेकिन कुछ कंट्रीज कहते हैं नहीं, आपके पास रेजिडेंसी परमिट होना चाहिए। लाइक अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में रह रहे हो, वहाँ का रेजिडेंसी परमिट है, देन आपको कुछ कंट्रीज अलाउ करते हैं। ठीक है, अब आपको वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका में दोस्तों सबसे पहले आपको पता है नॉर्थ अमेरिका में 3 कंट्रीज हैं, मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा। तो इनमें से मैक्सिको का जो वीज़ा है वो आपके लिए फ्री है अगर आपके पास शेंजन वीज़ा। शेंजन वीज़ा पे मैक्सिको में फ्री एंट्री, आप एंटर हो सकते हो, जा सकते हो। फिर मैं सेंट्रल अमेरिका की बात करता हूँ। सेंट्रल अमेरिका में जिस तरह बेलीज, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरस आता है। ठीक है, इनमें से एक कंट्री बेलीज, इसमें हम जा सकते हैं पाकिस्तानी या ऑल नेशनलिटीज़। बाकी जो होंडुरस है, एल सल्वाडोर है, ग्वाटेमाला, इन कंट्रीज़ में इंडियंस और जमीका के जो नेशनल होंगे, यानी कि वेस्ट इंडीज़ के जो नेशनल होंगे, वो जा पाएंगे। अब मैं कैरेबियंस की बात करता हूँ। कैरेबियंस वही जो कि जिसे वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है, एंटीगुआ एंड बारबुडा, अरूबा, बहामास, अच्छा ये कुरासाओ, हाइटी, जमीका, ये सारे कंट्रीज़। तो इन कंट्रीज़ में आप फ्री में जा सकते हो, विदाउट वीज़ा जा सकते हो अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है। साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका की बात करता हूँ तो साउथ अमेरिका में कोलंबिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आप जा सकते हो। उसके बाद अर्जेंटीना और पेरू आते हैं, वो बेसिकली चाइना के लिए है। अगर चाइना के पास शेंजन वीज़ा तो वो लोग ट्रैवल कर पाएंगे। अब मैं बात करता हूँ यूरोप की। यूरोप में कौन कौन से कंट्रीज़ आपको फ्री में मिलते हैं। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास तो ऑलरेडी शेंजन वीज़ा, तो शेंजन वीज़ा में तो हम 26 में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, तो फिर ये क्या बात हुई कि जी यूरोप। दोस्तों मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ जिसमें शेंजन इंक्लूड नहीं है। लाइक अल्बानिया, बल्गारिया वगैरह, इन कंट्रीज़ में जाना हो तो वीज़ा रिक्वायर्ड होता है, वीज़ा चाहिए होता है।
अभी मैं बात करता हूँ, अगर आपके पास शेंजन वीज़ा तो आप अल्बानिया में जा सकते हो, अंडोरा है, उसके बाद बेलारूस है। बेलारूस में उन्होंने फ्यू नेशनल्स रखे हैं जिसमें पाकिस्तान मोस्टली इंक्लूड नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास रशिया का वीज़ा है, सिर्फ विजिट वीज़ा हो, चाहे सिंगल एंट्री या कोई भी वीज़ा, तो आप विदाउट वीज़ा बेलारूस में जा सकते हो, कोई वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है आपको। बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना इसमें जा सकते हो, बल्गारिया में जा सकते हो, क्रोएशिया, साइप्रस, जॉर्जिया, कोसोवो, मैकेडोनिया, मोल्दोवा, मोनाको, उसके बाद मोंटीनेग्रो, रोमानिया, सेंट मारिनो, सर्बिया, उसके बाद टर्की, वेटिकन सिटी। अब यहाँ पे जो है मैंने आपको बता दी, ये आप यहाँ पे जा तो सकते हो, लेकिन इनमें से दोस्तों जैसे टर्की है उसका ई वीज़ा चाहिए होता है, जो आधे घंटे के अंदर अंदर आपको मिल जाता है। शेंजन वीज़ा हो आपके पास, आधे घंटे के अंदर आपको टर्की का ई वीज़ा मिल जाएगा, तो वो एक किस्म का फ्री ही हिसाब है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। बाकी जो मैंने कंट्रीज बताया लाइक जॉर्जिया वगैरह, वहाँ पे भी आप जा सकते हो, इशू ही नहीं है। लेकिन मैंने दोस्तों शुरू में जो बात की कि आपके यहाँ तो डबल एंट्री वीज़ा हो, ये हर कंट्री की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इनमें से कुछ तो वैसे सिंगल एंट्री में दे देंगे, लेकिन मोस्टली कुछ कहते हैं कि यहाँ तो आप ऑलरेडी एक बार शेंजन से एग्जिट हुए हो, शेंजन आपसे होके आए हुए हो, तो देन आप जा सकते हो, या डबल एंट्री वीज़ा हो, मल्टीपल हो, देन आप जा सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ मिडल ईस्ट की, मिडल ईस्ट के अंदर ओमान आता है, कतर आता है, इसमें आप फ्री वीज़ा जा सकते हो। उसके बाद अफ्रीका आता है, अफ्रीका तो खैर उसके अंदर काफ़ी कंट्रीज वैसे ही वीज़ा के विदाउट वीज़ा जा सकते हो। उसके बाद एशिया में ताइवान आता है, लेकिन वो पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, वो फ्यू नेशनल्स हैं उनके लिए आता है। अब मैंने ये तो एक पूरी डिटेल में बताई, लेकिन इनमें से कुछ कंट्रीज हैं जो कहते हैं हमें वीज़ा भी चाहिए, या तो वीज़ा हो जाए या फिर रेजिडेंसी हो जाए। ठीक है, अब मैं रेजिडेंसी का बता देता हूँ। नॉर्थ अमेरिका के जिस तरह अंदर मैक्सिको था, वो कहता है या तो आपके पास वीज़ा हो या रेजिडेंसी हो यूरोप की, डजेंट मैटर। इसके बाद कैरेबियंस हैं, कैरेबियंस में अरूबा, वो कहता है जी हमारे पास रेजिडेंसी वीज़ा वाले आए, रेजिडेंसी वीज़ा हो तो विदाउट वीज़ा जा सकते हो। बहामास है, वीज़ा अगर हो जा सकते हो। उसके बाद यूरोप है, अल्बानिया, अंडोरा, ये रेजिडेंसी परमिट वालों को अलाउ करता है। ठीक है, उसके बाद बेलारूस है, वो वीज़ा अगर हो अलाउ कर देगा। उसके बाद बोस्निया, तो वो वीज़ा वालों को, जॉर्जिया वो भी वीज़ा को अलाउ करता है। कोसोवो, मैकेडोनिया, ये रेजिडेंसी परमिट वालों को अलाउ करता है। मोल्दोवा वो वीज़ा को अलाउ करता है। मोनाको रेजिडेंसी परमिट वालों को अलाउ करता है। उसके बाद रोमानिया वो वीज़ा वालों को अलाउ कर देता है, यानी कि जो मैं वीज़ा का बता रहा हूँ वो वीज़ा प्लस रेजिडेंसी परमिट, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोई एक चीज़ हो आप जा सकते हो। उसके बाद सर्बिया, वो भी वीज़ा हो या रेजिडेंसी परमिट। टर्की वीज़ा या फिर रेजिडेंसी परमिट। वेटिकन सिटी रेजिडेंसी परमिट हो। उसके बाद कतर, फिलीपींस की बात करता हूँ और ताइवान की बात करता हूँ, वो वीज़ा या रेजिडेंसी परमिट हो, लेकिन यहाँ पे ताइवान और फिलीपींस का आता है फ्यू नेशनल्स का, हर किसी का नहीं आता। अब ऐसे हजरात जो कि यूरोप में तो हैं, शेंजन में नहीं है, उनका भी तो कुछ करना है भाई, उनका भी तो ख्याल करना है। ये कि सिर्फ अच्छे वीज़ा वालों का करें, या शेंजन जिनके पास है वही जा सकते हैं। यूरोप जो है, यूरोप में जो आते हैं, अब उनका बात करता हूँ कि वो कौन कौन से कंट्रीज में जा सकते हैं। ये यूरोपीय यूनियन में जो आते हैं, ईयू में जो आते हैं, उनका भी मैं बता देता हूँ। अगर ईयू में से किसी कंट्री का आपके पास वीज़ा है, ईयू पे मैंने पहले एक वीडियो बनाई, नहीं समझ आ रही ईयू का, यूरोपीय यूनियन का, तो वो आप देख सकते हो कौन कौन से कंट्रीज, मैंने उस पर डिटेल में वीडियो बनाई है। अब इसमें बात करता हूँ सेंट्रल अमेरिका, बेलीज आता है, उसके बाद कोस्टा रिका आता है। रेजिडेंसी परमिट होना चाहिए किसी भी ईयू कंट्री का। उसके बाद कैरेबियंस की बात करता हूँ, क्यूबा, डोमिनिका, ये वीज़ा अगर हो आप जा सकते हो। अब वीज़ा कौन सा हो, यहाँ तो आपके पास स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, कोई भी वीज़ा हो। रेजिडेंसी परमिट की बात करूँ, टीआरसी हो, बस आप वहाँ पे चाहे टीआरसी ले लो, पीआर ले लो, कुछ भी रेजिडेंसी होनी चाहिए बस आपके पास। उसके बाद यूरोप की बात करूँ तो यूरोप में आप बेलारूस जा सकते हो, ये मैंने ईयू की बात की थी, शेंजन की नहीं, ईयू में, ठीक है, यूरोप की। बोस्निया आप जा सकते हो, जॉर्जिया, मैकेडोनिया, मोल्दोवा, रोमानिया, सर्बिया, यहाँ पे आप जा सकते हो। अच्छा दोस्तों, अगर आपके पास एक कंट्री का वीज़ा हो जो कि यूरोपीय यूनियन में है लेकिन शेंजन का पार्ट नहीं, तो आप यूरोपीय यूनियन के 4 कंट्रीज में से कहीं पे भी जा सकते हो विदाउट वीज़ा। यहाँ आपके पास साइप्रस का वीज़ा आ जाए, यहाँ आपके पास रोमानिया का वीज़ा आ जाए, बल्गारिया का वीज़ा आ जाए, या
क्रोएशिया का वीजा आ जाए। इन कंट्रीज में से किसी एक का भी आपके पास वीजा आ गया तो आप इन चारों स्टेट में से, चारों 4 कंट्रीज में से किसी भी कंट्री में विदाउट वीजा मूव कर सकते हो, जा सकते हो। बहुत सारे लोगों के पास साइप्रस का वीजा आता है। अब यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करता चलूं कि साइप्रस तुर्क साइप्रस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ साइप्रस की, जिसे ग्रीक साइप्रस कहा जाता है, यूरोपियन साइप्रस कहा जाता है, उस साइप्रस की। तो अगर वो वीजा ले लिया आपने तो आप बल्गारिया चले जाओ या क्रोएशिया चले जाओ, रोमानिया चले जाओ, तो इन कंट्रीज में आप जा सकते हो। तो दोस्तों ये मैंने आज की वीडियो बनाई इसके ऊपर, शेंगन वीजा के ऊपर। अब मैं इन फ्यूचर जो वीडियोस बनाऊंगा उसके अंदर मैं अमेरिका वीजा का भी बताऊंगा, जापान का भी बताऊंगा, उसके बाद कनाडा तो है ही बड़ा कंट्री, उसके बारे में यूके का, छोटे छोटे, अच्छा सिंगापुर हो गया, मलेशिया, इन जैसे जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं उनका भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर इनके वीजा आपके पास आ जाएं, सिंगापुर का वीजा, तो बड़ा ऐसा कौन सा कंट्री है जो आपको वीजा देगा। या जापान का वीजा बहुत सारे लोगों को मिल जाता है, अगर जापान का वीजा मिलता है तो उसके ऊपर कौन कौन से कंट्रीज में आपको फ्री ट्रैवल कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह।